हेलो दोस्त, मैं सरबजीत आप लोगों को सरबजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि बीपीएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, इसमें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो सेक्शन होता है वहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज बेसिक क्लास चलाएंगे और धीरे धीरे हम लोग सिलेबस के तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है बायोलॉजी। उससे पहले थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड देख लेते हैं। यार, कोई भी वनडे एग्जाम का जब आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें लिखा होता है जनरल साइंस। क्या लिखा होता है बाबू? जनरल साइंस लिखा होता है। जनरल साइंस का मतलब हुआ आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है बायोलॉजी, दूसरा पढ़ना होता है फिजिक्स और तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं केमिस्ट्री। ठीक है बाबू। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग्स के बारे में बायोलॉजी में हम लोग लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सजीव के बारे में पढ़ते हैं। सजीव के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में जनरली बहुत सारा प्रिंसिपल्स पढ़ना होता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना। लाइट्स में भी ऑप्टिकल लॉ पढ़ने हैं, तो बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो इसमें बहुत सारा प्रिंसिपल्स है। एक चैप्टर है मैकेनिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है। हीट का भी अलग चैप्टर होता है, लाइट का अलग चैप्टर होता है। तो इसमें हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं सब या तो निर्जीव होता है या अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है। केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। और इस दोनों सब्जेक्ट में किसकी बात होगी बाबू? नॉन लिविंग की बात होगी, यानी कि निर्जीव की बात होगी, ठीक है बाबू, निर्जीव की बात होगी। निर्जीव यानी कि जिसमें लाइफ नहीं होता है, उसको निर्जीव कहते हैं। ये सारी बातें आप समझ गए। जनरल साइंस कहने का मतलब 3 ब्रांच आपको बायोलॉजी पढ़ने हैं, फिजिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं। बायोलॉजी में हम लोग केवल लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये लिविंग्स का भी बहुत ज़्यादा मतलब ये विस्तृत रूप है, ये छोटा मोटा नहीं है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यानी लगभग सब सेम ही पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे वेटेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बायोलॉजी का ज़्यादा होता है, यानी बायोलॉजी में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है और ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं बायोलॉजी के तरफ, है ना। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है ये चीज़ें देखेंगे। तो देखिए बच्चे, जैसा कि वर्ड में ही दिख रहा है, बायोलॉजी 2 टर्म के मिलने से बना है। एक बायो दिख रहा होगा और दूसरा लॉजी दिख रहा होगा। यानी बायोलॉजी में बाबू बायो है पहला टर्म और दूसरा टर्म है लॉजी। अब सवाल उठता है, ये आया कहाँ से होगा? तो यह 2 लैटिन वर्ड से आया है। बायो आया है बायोस से, और ये जो लॉजी दिख रहा है ये आया है लोगोस से। और वायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी आप ये कह सकते हैं
कि बायोलॉजी साइंस का वैसा ब्रांच है, बायोलॉजी साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, लाइफ यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि लिविंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। लिविंग यानी कि सजीव, है ना, या आप लिविंग विंग्स कह सकते हो, है ना, लिविंग विंग्स कह सकते हो। लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफ किस में होता है, लिविंग विंग्स में होता है। तो हम बायोलॉजी में जनरली किसके बारे में अध्ययन करते हैं, टू स्टडी अबाउट लिविंग विंग्स। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं टू स्टडी अबाउट लिविंग विंग्स, टू स्टडी अबाउट लिविंग विंग्स। अब सवाल उठता है कि हम लिविंग किसको कहेंगे, कौन होगा लिविंग। जैसे ही हम पूछेंगे आपसे कि लिविंग कौन होगा, तो आप फटाफट एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे कि लिविंग आदमी है ना, औरत है, उसके बाद फिश मछली है, एनिमल्स जितना भी है वो सब लिविंग है, ठीक है, और प्लांट्स है ये भी लिविंग है। उसके बाद बैक्टीरिया भी लिविंग है। वायरस के बारे में अभी रुक जाओ, वायरस के बारे में, है ना, वायरस जिंदा है या मरा हुआ बाद में देखेंगे। इसके बाद भी आप बहुत सारा, जैसे एलगे हो गया, इसके बारे में भी आप कहोगे कि यह क्या है, सजीव है। तो आखिर इन सभी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या खूबी है जिसको हम लोगों ने देख करके कह दिया कि भैया ये सब क्या है, सजीव है। और जैसे ही हम बोलेंगे अच्छा पत्थर के बारे में बताओ, तो आप कहिएगा इतना निर्जीव है, इसके अंदर जीवन नहीं है। तो आखिर पत्थर में ऐसा क्या चीज मिल गया आपको कि आप उसको निर्जीव बोल रहे हो। हम बोलेंगे यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे पूरा वुडन ट्रैक है, मतलब वुडन लकड़ी का कुछ बना हुआ है, तो लकड़ी जैसी बोलेंगे आप कहिएगा निर्जीव है। लेकिन वही पेड़ पौधा जब होता है तो आप कहते हैं सजीव है, और वही जब मर जाता है यानी कि वह सूख जाता है, लकड़ी बनता है, तो आप कहते हैं निर्जीव है। तो ऐसा क्या होता है, कौन सी वो खूबियां हैं जिसके वजह से आप सजीव और निर्जीव में अंतर कर पाते हैं। तो यही खूबियां हम लोग आगे देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे को पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है वो ध्यान से देखेंगे, और जिनको पता है वह भी ध्यान से देखेंगे कि यह चीज़ें दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, हम लोग लिविंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बाबू, यानी कि सजीव का खूबी। देखो बाबू, पहला लिविंग वह होगा जो सेल से बना होगा। लिविंग वह होगा जो सेल से बना होगा, ठीक है बच्चा। हमने एक लाइन लिखा कि लिविंग वह होगा जो सेल से बना होगा, मतलब दुनिया की वो सारी चीजें जो सेल से बना है, इसका मतलब है कि वह सजीव है। जैसे पत्थर के बारे में आप देखोगे तब पत्थर किस चीज से बना है, छोटा छोटा एटम से बना होता है, छोटा छोटा पत्थर का एटम्स होता है, नहीं कंकड़ सैंड ये बोल सकते हो। लेकिन यदि आदमी की बात करेंगे तो आदमी सेल से बना होता है, ठीक है। मछली सेल से बना होता है, गाय सेल से बना होता है, मछली सेल से बना होता है, पेड़ पौधा सेल से बना होता है। वो सारे चीज क्या हैं, जाहिर सी बात है लिविंग है यानी सजीव है। तो जितना भी लिविंग थिंग है वो सब सेल से बना होगा, यानी उसका बेसिक यूनिट क्या होगा, सेल होगा। अब सवाल उठता है कि सेल क्या है ना। ये जो सेल है हिंदी इसका होता है बाबू कोशिका। क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए होंगे, सेल का मतलब कोशिका। तो इसका डिफिनीशन यदि कोई पूछ दे तो आप क्या बोलोगे, तो आप बताना इट इज a structural and
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बचपन से यही डिफिनीशन आप पढ़े होंगे। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम भी बचपन में यही रटे थे, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ रट जाते थे, लेकिन इसका मतलब नहीं पता था। और उस समय ना आज की तरह फ्री में मेंटर भी अवेलेबल नहीं होता था, और जिस टीचर से हम पढ़ते थे ना, वो टीचर को भी नहीं पता होता था, वो भी कहता था ये लिखल है रट जाओ। लेकिन आज हम मतलब आपको बताना चाहते हैं इसको इलेबोरेट करके। देखो बाबू, स्ट्रक्चरल है यानी स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचना देना। जैसे आदमी है तो आदमी में 2 पैर होगा, 2 हाथ होगा, आँख होगा, कान होगा, नाक होगा, मुंह होगा, ब्रेन होगा, बहुत सारी ऑर्गन्स है ना आदमी में। ये सारे ऑर्गन्स बने किस चीज़ से हैं? तो ये सारे ऑर्गन्स बाबू मेरे सेल से बने होते हैं। चूंकि ये सारी चीजें सेल से बने होते हैं, इसलिए हम सेल को क्या कह सकते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब बताओ बाबू, जैसे आदमी जब जन्म लेता है तो क्या डायरेक्ट उसके अंदर हाथ पैर सब लग जाता है? नहीं, वह शुरुआत में एक सेल होता है। शुरुआत में क्या होता है? एक सेल होता है। चलिए इस चीज को ही थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जो लिविंग बॉडी है इसका निर्माण कैसे होता है। लिविंग बॉडी जो है इसका निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि इसके लिए एक आदमी चाहिए और एक आदमी चाहिए, एक औरत चाहिए, यानी मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। बच्चा, मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। और मेल क्या करता है? मेल क्या करता है कि मेल जो है स्पर्म डोनेट करता है, यानी यह जो है अपने बॉडी से स्पर्म छोड़ता है। और फीमेल के बॉडी से क्या निकलता है? ओवा निकलता है। हिंदी में स्पर्म्स को शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, शुक्राणु। और ओवा को क्या बोलते हैं बाबू? अंडाणु बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ये दोनों क्या है? यह स्पर्म और ओवा क्या है? सेल है। इसको हम लोग गैमेट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? गैमेट सेल। गैमेट सेल किसको कहते हैं? याद रखना, गैमेट सेल वह सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। गैमेट सेल उसे हम कहते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा क्या है? गैमेट सेल है। यदि आपसे पूछेगा मेल गैमेट सेल का नाम बताइए, स्पर्म होगा। मेल गैमेट सेल का नाम स्पर्म होगा, फीमेल गैमेट सेल का नाम ओवा होगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु। मेल से शुक्राणु निकलेगा, फीमेल से अंडाणु निकलेगा, दोनों एक छोटा छोटा सेल होगा। दोनों आएगा फैलोपियन ट्यूब में और दोनों क्या होगा? फ्यूज होगा। दोनों का बाबू फ्यूजन होगा, दोनों फ्यूज होगा और एक सेल का निर्माण कर देगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? एक सेल का निर्माण करेगा। और यही सेल जो है बाबू, यही सेल कहलाता है जाइगोट। ये सेल क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं युग्मनक। इसी को बोलते हैं क्या? युग्मनक सेल या युग्मनक कोशिका, ठीक है, युग्मनक कोशिका। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि जाइगोट क्या होता है, कैसे बनता है। स्पर्म और ओवा के मिलने से, स्पर्म और ओवा के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है। इसको हम फर्स्ट सेल भी कहते हैं, इसको हम फर्स्ट सेल भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब कुछ मिटा सकते हैं ऊपर से बाबू। तो हमने बोला मेल से निकला क्या? स्पर्म। फीमेल से क्या निकला? ओवा। ये दोनों क्या हुआ? फ्यूज हुआ, एक अंडा बनाया। इस अंडा को क्या बोले? जाइगोट। इस अंडा को क्या बोले? जाइगोट। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? गैमेट सेल है। ये दोनों क्या है? गैमेट सेल है। ये जो जाइगोट है, जाइगोट को क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट सेल बोलते हैं। जाइगोट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेल बोलते हैं। अब बाबू देखो, ये सेल जो है, ये सेल यानी जाइगोट जो है,
ये धीरे धीरे बड़ा होगा, मैच्योर्ड होगा, और मैच्योर्ड होने के बाद यह अपने आप को 2 टुकड़ा में बांट लेगा। ये अपने आप को 2 टुकड़ा में बांट लेगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। क्या होगा बाबू, सेल डिवीजन, यानी कि सेल का डिवीजन होगा, सेल का विभाजन होगा। आगे हम समझेंगे कि सेल डिवीजन कितने तरह का होता है और कहाँ पे कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबू, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो जाइगोट है उसका डिवीजन हो गया और 1 से 2 बन गया। अब फिर ये दोनों सेल मैच्योर्ड होगा, ये दोनों सेल मैच्योर्ड होगा, फिर यह जो है 2 से बन जाएगा 4, ठीक है। ये सब भी मैच्योर्ड होने के बाद डिवाइड होगा और 4 से बन जाएगा बाबू 8, ठीक है। ये सब क्या देख रहे हैं, सेल का संख्या बनते जा रहा है। तो एक साइंटिस्ट का नाम आप याद रखना, रोडोल्फ विर्चो, ये है साइंटिस्ट, ये है वैज्ञानिक। इन्होंने एक सेल थ्योरी दिया था, आप कहिएगा सेल थ्योरी तो सिल्डन और स्वान ने दिया है। तो सिल्डन और स्वान के पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो सेल थ्योरी देने का काम किया, तो उसी में से रोडोल्फ विर्चो भी एक थे। इन्होंने सेल थ्योरी क्या दिया कि सेल से ही सेल बनता है, सेल से ही क्या बनता है बाबू, सेल बनता है। यदि कोई पूछ दे कि यह बात किसने बोला था, सेल से ही सेल बनता है, तो आपको नाम लेना है रोडोल्फ विर्चो का। किसका नाम लेना है, रोडोल्फ विर्चो का। सेल से ही सेल बनता है। यहाँ देखो बच्चा, सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको, 1 सेल से 2 बना, 2 से 4, 4 से 8 बना। तो क्या देख रहे हैं, सेल से ही तो सेल बन रहा है। तो ये जो रोडोल्फ विर्चो ने जो बात कही थी वो क्या है, सत्य है। अब देखो बच्चा, ये बहुत सारे सेल का क्या है, ग्रुप है। ये बहुत सारे सेल का क्या है बाबू, ग्रुप है। इसको कह देंगे क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है बाबू, टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक, हिंदी में बोलते हैं उत्तक। अब समझना बच्चा, सिमिलर टाइप्स के टिश्यू, सिमिलर टाइप्स के टिश्यू जो सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। इसी तरह का बहुत सारा टिश्यू होगा, इसी तरह का बहुत सारा टिश्यू होगा, बहुत सारा टिश्यू होगा। तो सिमिलर टाइप्स के टिश्यू जब आपस में मिलेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू समझना बच्चा, ग्रुप ऑफ टिश्यूज का कहलाएगा, ऑर्गेन कहलाएगा। ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गेन कहलाएगा। ऑर्गेन क्या है, जैसे आपका आंख है, नाक है, कान है, आपके शरीर के अंदर क्या है, फेफड़ा है, हृदय है, हार्ट है ना, लंग्स, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज, ये सब क्या है, ऑर्गेन है। ऑर्गेन किससे बना है, तो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना है। लेकिन किस टाइप का, तो सिमिलर टाइप का, एक ही तरह के टिश्यू से मिलके बना है। टिश्यू तो आपके शरीर में बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही टाइप के टिश्यू जो एक सिमिलर टाइप का वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको सिमिलर टाइप के टिश्यू कहेंगे। वो सब एक साथ मिलकर के ऑर्गेन का निर्माण करेगा। अब देखो बाबू, जो ऑर्गेन है ना, कुछ ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो आपस में मिलकर के एक ही काम को परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम। यानी आप ये भी कह सकते हो बाबू कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स इक्वल टू ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स इक्वल टू ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गेन भाग लेता नहीं। जैसे डाइजेस्टिव करवाना होता है, डाइजेशन करवाना होता है, तो सबसे पहले खाना आपको मुंह से खाना होता है, यानी खाना मुंह में प्रवेश किया, तब माउथ भी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गेन हो गया। उसके बाद वह फूड पाइप से जाएगा कहाँ पे, स्टोमक में जाएगा, तो स्टोमक क्या हो गया, दूसरा ऑर्गेन हो गया जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वो ऑर्गेन सिस्टम है, नहीं, ऑर्गेन सिस्टम का एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गेन आया, माउथ आया, फूड पाइप आया,
स्टोमक आया, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आया, स्मॉल इंटेस्टाइन आया। ये सब क्या है, डाइजेशन में हेल्प करता है बाबू। तो ये सब जो है ऑर्गन सिस्टम का। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, बहुत तरह का है। तो बच्चा शॉर्टकट में आप याद रखना, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के फिर लिविंग बॉडी का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण बाबू, लिविंग बॉडी का निर्माण करते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको रिवाइज कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखो बच्चा, ये सारे चीजें आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो बच्चा, हमने बोला एक सेल से कितना सेल बना, 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, इस तरह से बना। यानी आप कह सकते हो सिंगल सेल से बना क्या, मल्टीपल सेल्स। यानी आप ये कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि टिश्यू। यानी शुरुआत में क्या था बाबू, सेल था। बहुत सारा सेल के मिलने से क्या बना, टिश्यू बना। बहुत सारा टिश्यू मिलने से क्या बना बाबू, ऑर्गेन बना। ठीक है, बहुत सारा ऑर्गेन मिलने से क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम बना। और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से क्या बन गया, लिविंग बॉडी बन गया। ठीक है, ये आप श्रृंखला याद रखना। पहले सेल बना, फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गेन बना, फिर ऑर्गेन सिस्टम बना, फिर लिविंग बॉडी बना। कभी कभी सवाल पूछ देते हैं कि सेल और ऑर्गेन के बीच में क्या है, तो सेल और ऑर्गेन के बीच में क्या है बाबू, टिश्यू बनता है। ठीक है, अब समझना बच्चा, मन तो कर रहा है कि 1 घंटा का क्लास ले, लेकिन वीडियो लंबी होती है तो आप लोगों को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो एक बार आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे और आप लोग को आपका सपना साकार करवाएंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया बेसिक का। इसमें हमने 3-4 क्वेश्चन बताया। फर्स्ट, यदि आपसे कोई पूछेगा मेल गैमेट सेल का नाम बताओ, तो आप बता दोगे स्पर्म होता है। यदि फीमेल गैमेट सेल का नाम पूछेगा तो ओवा होता है। यदि सिंगल सेल या फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी पूछा जाए, फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी आंसर दोगे जाइगोट। ठीक है, फर्स्ट सेल ऑफ लिविंग बॉडी क्या होता है बाबू, जाइगोट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम फिर लिविंग बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये सारी बातें आपने पढ़ा। ये फर्स्ट पॉइंट था। हमने ये भी बताया कि सेल से ही सेल बनता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था, ये सेल थ्योरी किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने। तो हमने आज 5-6 क्वेश्चन कवर किया। इसी तरह से बहुत सारा बेसिक क्लास करवाएंगे जिसमें आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी जो बच्चे हों वह भी पढ़ें। हमने बोला है कि हम एज अ मेंटर आपको काम करेंगे। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या कोई भी सिंगल डे एग्ज़ाम दीजिए, हम उसमें आपको हेल्प करेंगे साइंस और मैथ्स में। ठीक है बाबू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू रहेगा।